हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। कैसे हैं सभी लोग? होपफुली सब अच्छे होंगे, लाजवाब होंगे एंड ज़बरदस्त होंगे। बिटकॉइन के वीकली फोरकास्ट में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। काफ़ी कुछ पैटर्न्स बिटकॉइन में बनते हुए नज़र आ रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीक होने वाला है बिटकॉइन के अंदर में। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को या आज के इस वीडियो को। अगर आप देखोगे बिटकॉइन की करंट प्राइस तो बिल्कुल साइडवेज है, $84,000 के रेंज में ट्रेड हो रही है और मार्केट का जो सिनेरियो है वो ओवरऑल बेरिश है। रीजन बिहाइंड ये है कि बिटकॉइन मार्केट अपने आप में एक लोअर लो के फॉर्मेशन में बना हुआ है। तो यहाँ पे एक टोटली लोअर साइड में है, मार्केट डाउन साइड में है। एंड अगर आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, आपको सीधे पता चल जाता है कि मार्केट एक लोअर सर्किट्स लगाते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि न्यू हाई हमें कहीं से भी देखने को नहीं मिले हैं। यानी कि बिटकॉइन अपने आप में निगेटिव है, फुल्ली मार्केट कंडीशंस निगेटिव है, यानी कि पॉजिटिविटी नहीं है मार्केट के अंदर में। तो एक चीज़ बहुत ही क्लियर किया हमने कि मार्केट पॉजिटिव नहीं है। साथ के साथ अगर आप अभी के टाइम पर 4 आवर चार्ट पे देखोगे तो आपको दिखाई देगा मार्केट एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, जिसको आप ऑलरेडी देख सकते हो। फिर से बिटकॉइन मार्केट एक पैटर्न क्रिएट करने लगा। पिछली बार भी हमने देखा था सिमेट्रिकल था, इस बार भी एक पैटर्न क्रिएट कर रहा है। और ये जो पैटर्न बेसिकली क्रिएट हो रहा है इसको हम लोग बोल सकते हैं बियरिश पैटर्न, क्योंकि ये पॉजिटिव नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी आप देख सकते हो इस पर उल्टा सा एक बियरिश प्रेशर लगा हुआ है। तो अगर हम लोग का ब्रेकडाउन होता है तो हम इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। रीज़न ये है कि मार्केट का जो पैटर्न है वो वापस से बेरिश बन रहा है। तो वापस से बेरिश बनने के पीछे का लॉजिक यह है कि जो भी प्रीवियस सेलिंग प्रेशर्स आए हुई हैं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि बिटकॉइन इसी को कंटिन्यू कर सकता है। एंड हमें यहां पर बिटकॉइन में एक वापस से $69,000 का लो लगता हुआ दिखाई दे सकता है 4 आवर चार्ट के ऊपर में। क्योंकि 4 आवर चार्ट में बेरिश पैटर्न बन रहा है, ब्रेकडाउन हेल्दी हो सकता है एंड ब्रेकडाउन के बाद में पॉसिबिलिटी एक थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग सेलिंग की तरफ जा सकती है। क्योंकि मार्केट अगर आप देखोगे तो 200 मूविंग एवरेज के भी बिलो है और इसका इंडिकेशन साफ है कि मार्केट निगेटिव है, क्योंकि जब भी इसके नीचे रहा है मार्केट निगेटिव रहा है। तो ये एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है, इसके ब्रेकडाउन का आप 4 आवर में वेट कर सकते हो। एंड ये आपको मैं क्लियरली बोल दूं कि ये एक बेरिश पैटर्न है, तो इसको आपको बहुत ज़्यादा क्लियरली ध्यान रखना है कि बिटकॉइन इसको नीचे की तरफ अगर ब्रेक करता है तभी यहाँ पे हम लोग बेरिश होने वाले हैं। अगर ब्रेकडाउन नहीं करता है इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन या इस पर्टिकुलर सपोर्ट लाइन को, तो हम लोग इग्नोर करेंगे और मार्केट के अंदर में जो है वेट करेंगे कि मार्केट जो है किसी साइड ब्रेक करे। वैसे ज़्यादा चांसेस डाउन साइड के रहेंगे, ऊपर की तरफ चांसेस कम रहेंगे और बहुत ज़्यादा कम रहेंगे। रीज़न क्या है कि एक तो फंडामेंटल मार्केट इतना स्ट्रांग है नहीं। ठीक है, जो भी अभी आपने देखा कि न्यूज आई बिटकॉइन की पॉजिटिविटी कंडीशन के लिए, वो भी उतना पॉजिटिव नहीं रहा, चाहे स्ट्रेटेजिक रिजर्व हो या और भी चीज़ें हो, तो उसमें भी यहाँ पे ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं डाला। तो बाइंग करने का तो अभी फिलहाल सवाल उठता नहीं है। एंड अगर सपोर्ट लाइन टूटी तो ऑलरेडी सेलिंग देख सकते हो। ऊपर का रेजिस्टेंस एरिया है $87,000, ये हमारे लिए एक बेहद स्ट्रॉन्ग एरिया रहने वाला है। और ये इसलिए स्ट्रॉन्ग रहने वाला है बिकॉज अगर आप देखोगे तो ये जो एरिया है, इफ बिटकॉइन इस पर्टिकुलर एरिया को ब्रेक करेगा और इसके ऊपर सस्टेन कर जाएगा तब कहीं ऊपर जा सकता है। तो ऊपर में टेंशन है मार्केट के ऊपर में, तो उससे बेटर है कि हम लोग ये जाने कि कौन सा सप्लाई आगे की तरफ बेहतर है, जहां से प्राइसेस रिएक्ट कर सकती हैं एज इट इज एक सेल के लिए। तो सप्लाई एरिया बनता हुआ $91,000 दिखाई दे रहा है। पिछली बार भी आपको बताया था कि मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाता है तो 91,600 तक जा सकता है, बट अभी तक नहीं गया मार्केट, अभी तक उस पर्टिकुलर एरिया तक गया ही नहीं, तो वहां से गिरेगा कैसे? तो एक ये सप्लाई एरिया मार्क करके आप चल सकते हो कि इफ प्राइसेस बाई चांस मार्केट ऊपर की तरफ आने लगता है तो ये 91K का रेंज जो है वो टैप करेगा। बाकी अगर ब्रेकडाउन होता है तो हमें उस पर ज़्यादा बिलीव करने की आवश्यकता है, क्योंकि मार्केट का पैटर्न कोई पॉजिटिव नहीं बन रहा है। आप चाहो तो इसके गैप को भी मेंटेन कर सकते हो। अब इस गैप के अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे अपना इनिशियल टारगेट 77,000 ईजिली देख सकते हो। तो जो गैप क्रिएट हो रहा है इसके हिसाब से मार्केट $77,000 से जा सकता है। और ये जो गैप है बेसिकली ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ज़्यादा सेलिंग है, इस वजह से इसके अकॉर्डिंग अगर तुम जाओगे तो मैं ये लाइन हटा देता हूँ, इसके अकॉर्डिंग तुम जाओगे तो लगभग $68,000-69,000 के आसपास का ये एक कंडीशन दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल यहीं तक आएगा मार्केट। ये वाला रेंज तो शॉर्ट टर्म हो जाएगा, बट ओवरऑल प्राइसेस इधर ही पे आएंगी, क्योंकि इतना ज़्यादा जो है वो पिछली सेलिंग है कि वहाँ तक आना जरूरी दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से ये जो एरिया रहेगा ये हमारे लिए बेस्ट एरिया रहेगा फॉर एवर, क्योंकि अभी के टाइम पर
कंडीशंस यहाँ पे पॉजिटिव नहीं है और ये कभी भी ऐसा हो सकता है, कभी भी आपको एक बड़ी सेलिंग यहाँ पे देखने को मिल सकती है, राइट। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। एंड वहीं अगर अपन थोड़ा सा डेली चार्ट को देखें तो अपन एक चीज़ डेली चार्ट में देख सकते हैं कि ये चीज़ कन्फर्म हो चुका है कि मार्केट अब निगेटिव है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि बिटकॉइन ने अपना मेजर एरिया ऑफ सपोर्ट जो है वो ब्रेक किया था। बहुत ज़्यादा मेजर सपोर्ट था, अगर आप देखोगे तो ये लगातार 91K के रेंज में ही ट्रेड हो रहा था और ये सपोर्ट 90K का जो है वो मंथली लेवल पे सपोर्ट बन गया है। तो अगर ये देखोगे तो अब ये मेजर सपोर्ट एरिया ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है एंड करेंटली प्राइसेस जो है उस 90,000 के नीचे ट्रेड हो रही, तो फुल्ली निगेटिव, बिकॉज $90,000 है तो फुल्ली निगेटिव है। एंड वहीं अगर आप डेली के ऊपर में देखोगे तो आपको एक पैटर्न नजर आएगा जिसको हम लोग बुल फ्लैग पैटर्न यहाँ पे बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे बुलिश डेली में पैटर्न बन रहा है, इसका मतलब बुलिश नहीं हो जाएगा। मार्केट बुलिश होने के लिए अपना ये इनिशियल रेजिस्टेंस ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। इस वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक करना पड़ेगा, तभी पॉजिटिव हो सकते हैं। अदरवाइज हम ओनली निगेटिव सेल ऑन राइज जो नहीं होता है, सेल ऑन राइज की कंसेप्ट पे काम कर सकते हो। अभी सबसे बेस्ट रहेगा, शॉर्ट टर्म बाइंग कर सकते हैं, सेल ऑन राइज बेस्ट होगा। तो अभी भी यहाँ पे क्या दिख रहा है? ट्रेंड लाइन टेस्ट एंड फॉल, ट्रेंड लाइन टेस्ट एंड फॉल, वापस से टेस्ट हुआ, रिसेंट डेज में फॉल हुआ, अभी भी यही दिख रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर जाके फिर से क्रैश, राइट। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट का जो इंडिकेशन है वो मेजर लो 67-68 की तरफ ही मेरा दिख रहा है डेली में। एंड डेली के ऊपर में मैं ये देख पा रहा हूँ कि बायर्स एक्टिव है। रीजन आप देख सकते हो यहाँ पे अपना 67 या 68K पे अच्छे खासे बायर्स हैं, कंटिन्यूसली बाइंग कैंडल यहाँ पे बनी हुई है। तो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने कि आने वाले टाइम में जब बिटकॉइन यहाँ पे फॉल करेगा, चूंकि बिटकॉइन में कोई हॉल्ट नहीं है बीच में, इसलिए आराम से इस जगह पे आ सकता है मार्केट। तो इस वाले लेवल तक आने की उम्मीद यहाँ पे दिखाई दे रही। वहीं डेली में भी मार्केट अपना 200 मूविंग एवरेज के नीचे है, इसका मतलब अभी 200 में भी नीचे हो चुका है, डेली पे भी नीचे हो चुका है। अभी तक डेली पे थोड़ा पॉजिटिव था, बट अभी के टाइम पर ये डेली पे भी निगेटिव हो चुका है। एंड वीकली के ऊपर में ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन को फोकस कर रहा है। अगर आप देखोगे ये एक मैसिव ट्रेंड लाइन है एंड मैसिव पैटर्न कंटिन्यूएशन है। बुल फ्लैग पंपिंग, नाउ बुल फ्लैग पंपिंग, अनदर बुल फ्लैग पंपिंग, बट यहाँ पे थोड़ा सा मामला बिगड़ गया। बिगड़ मतलब बदल गया, बदलने से मतलब ये है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब यहाँ पे क्या बन गया? डबल टॉप पैटर्न बन गया। अब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया लाइक दिस, है ना। यहाँ पे डबल टॉप क्रैश कर गया, डबल टॉप क्रैश कर सकता है। तो सिमिलर पैटर्न्स यहाँ पे हमें देखने को मिल चुके हैं, यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है। एंड आप देख सकते हो फुल्ली ट्रेंड लाइन जो ये बन रही है, जो कि वीकली में बन रही है, हायर हाइज, इसको ऑलरेडी फेल हो चुके हैं हम लोग। यानी हम लोग कह सकते हैं कि अब मामला थोड़ा सा रेडनेस की तरफ जाएगा और डबल टॉप का रीटेस्ट हो रहा है वीकली के अंदर में। डेंजरस, ओके, वीकली बहुत ज़्यादा डेंजरस है। वीकली सेटअप कोई भी पॉजिटिव नहीं है एंड बहुत ज़्यादा डेंजरस पैटर्न क्रिएट हुआ है, डेंजरस पैटर्न क्रिएट है, राइट। डबल टॉप पैटर्न, ब्रेक डाउन डन एंड सपोर्ट लाइन। और ये सपोर्ट लाइन पिछली बार भी होल्ड हुआ था, बाइंग हुई थी, बट इस बार नहीं होना चाहिए क्योंकि हर बार वही चीज़ होती नज़र नहीं भी आने वाली है। तो इस बार ये वीकली पे ब्रेक डाउन डालना स्टार्ट कर सकता है और यही कहूँगा अगर मैं कि पॉजिटिव नहीं है मार्केट जब तक कुछ अच्छा न्यूज या मार्केट फंडामेंटल ना कुछ कर दे, ठीक है। तब तक कोई भी पॉजिटिव जाने की आवश्यकता मुझे नजर नहीं आती। एंड ओनली सेल ऑन राइज कंसेप्ट बेस्ट है। रिवर्सल जोन भी आपको बता रखा हूँ 35 to 26, इस पे फोकस आप कर सकते हो, बट वही है कि डरने की बात कोई भी नहीं होती, बस सेटअप से आप पैटर्न्स बनते हैं एंड ये फेल भी होते रहते हैं और पास भी होते रहते हैं, ठीक है। तो ये जो 35K का जोन है इस पे हम लोग उतना ध्यान नहीं देंगे, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं एक साइड में रखेंगे इसको कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। रीज़न ये है फिबोनाची का लेवल एक्चुअल में मैंने फुल लेवल मार्क किया है, इसके हिसाब से दिख रहा है, ठीक है। तो इस पर आपको ज़्यादा यहाँ पे फोकस करना है, लेकिन इस पर जो है वो जो है ये पता रखना है कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो डरने वाली कोई बात दिखाई नहीं देती, बस मार्केट चल रही है उसको फॉलो करते रहिए, ठीक है। लाइक कर दीजिएगा इफ अगर आपने लाइक नहीं किया है एंड मिलते हैं स्ट्रीम के अंदर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, राधे राधे।